एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें 2 अहम मसाइल पर मीडिया को मालूमात फराहम की गईं। सबसे पहले पार्टी कर्नाटक हुकूमत से रियासत में ज़ात पात की बुनियाद पर रिजर्वेशन पर कांताराज कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का मुतालबा कर रही है। कांताराज कमीशन रिपोर्ट 1.3 करोड़ फैमिलीज़ के सर्वे पर मबनी है जो मुस्लिम कम्युनिटी की समाजी, तालीमी और सियासी हैसियत के बारे में तफसील फराहम करती है। अब्दुल मजीद ने 9 से 13 अक्टूबर तक रियासतगीर मुहिम का ऐलान किया जिसमें 9 अक्टूबर को फ्रीडम पार्क में धरना भी शामिल है। अब्दुल मजीद ने कहा कि रिजर्वेशन और फंड्स ग्रांट करने के लिए हुकूमत को इस रिपोर्ट को ही मद्देनज़र रखना चाहिए। एसडीपीआई सवाल करती है कि हुकूमत कांताराज रिपोर्ट को लागू करने में क्यों पसोपेश में मुब्तला है। जो मुसलमानों के लिए कर्नाटक में जो 2B रिजर्वेशन था, लास्ट बीजेपी हुकूमत में इसमें खारिज किया और उसका बाद वो बहुत सारे तंजीमों ने कोर्ट को भी गया तो अभी स्टे है। तो जब 2B रिजर्वेशन बीजेपी जो खारिज किया तो उस टाइम में कांग्रेस उनका स्टेटमेंट दिए थे ये कंडेमनेबल है, ये बहुत गलत है। उसके बाद उनका मैनिफेस्टो में, उनका इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कहे थे जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम इसको रेस्टोर करेंगे। यानी कि एक कैबिनेट मीटिंग में वो लोग खारिज किया था, इनको एक कैबिनेट बस है इसको रेस्टोर करने के लिए। और ये अब तक मेरा जानकारी का मुताबिक 10 से ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग हुआ है, एक भी कैबिनेट में 2B रिजर्वेशन का इसका बारे में एजेंडा नहीं आया। तो मुसलमानों का इतना बड़ा वोट लेकर आए हुए ये पार्टी क्यों इसको रेस्टोर नहीं करता। तो इसको उसके साथ साथ जो मुसलमानों का रिजर्वेशन को 4% से 8% बढ़ाना है, क्योंकि सबसे जो जितने भी कमीशन आया, काका कालेकर कमीशन से लेकर अब तक का जितने भी कमीशन आया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, चिन्नापरेड्डी कमीशन, उसके बाद साचार कमीशन, जितने भी कमीशन में बताया मुसलमान एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। तो ये इनको 8% रिजर्वेशन का डिमांड रखते हुए एसडीपीआई पूरा रियासत में एहतजाज और अलग अलग कैंपेन कर लेकर है। तो उसमें 9 तारीख को बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में एक दिन का एक धरना हम बैठेंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का लोग भी उसको जुड़कर काम करेंगे। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा और उसमें ट्विटर कैंपेन होगा, अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, सेमिनार होगा। ये तमाम, ये हुकूमत भी कोई उसका प्रोसेस में नहीं आकर है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये हुकूमत को ये डिमांड करता है इमीडिएटली इस कांताराज रिपोर्ट को एक्सेप्ट करें और पब्लिसाइज करें। ऑलरेडी जो बैकवर्ड कमीशन का चेयरमैन जयप्रकाश हेगड़े ने बताया कि ये रेडी है रिपोर्ट देने के लिए, मगर गवर्नमेंट सबमिट किया, बोले रिक्वेस्ट किया तो सबमिट करेंगे। तो ये डिमांड रखते हुए तमाम चीज़ें हैं, बस ये 2 डिमांड गवर्नमेंट को रखने के लिए ये एहतजाज, ये कैंपेन हम कर लेकर। सर, कराना में कुछ स्टेटमेंट दिए थे आप राहुल गांधी, उस बारे में कुछ तफसीलात। देखिए, ये जो कैस्ट सेंसस है, इस कैस्ट सेंसस बिहार में 1931 के बाद कैस्ट सेंसस नहीं हुआ था। बिहार का हुकूमत, जो नीतीश कुमार का हुकूमत, कैस्ट सेंसस करके कितने भी कानूनी मुश्किलात, प्रेशर रहे तो भी उसको रिलीज़ किया। परसों रिलीज़ किया, यानी एक्सेप्ट किया, उसके बाद रिलीज़ किया, उसके बाद उसके मुताबिक प्रोग्राम भी वो लोग बना रहे। तो इस टाइम में जो इंडिया जो अलायंस है, उस अलायंस का जो मेन पार्टनर जो कांग्रेस, उन्होंने इसको वेलकम किया। खुद राहुल गांधी ने इस डिसीजन को, जो कैस्ट सेंसस किया हुआ डिसीजन को वेलकम किया। मैं बताना चाहता हूं ये जो हिपोक्रेसी क्यों। देखिए, बिहार का कैस्ट सेंसस को आप वेलकम करते हैं, खुद राहुल गांधी जी का पार्टी का हुकूमत कर्नाटक में है, कम से कम 6-7 सालों से आपका रिपोर्ट रेडी है, अभी तक पेंडिंग है। क्यों आपका कांग्रेस गवर्नमेंट को आप डायरेक्शन नहीं देते। ये जो कांताराज आयोग जो 187 करोड़ खर्चा करके जो पड़ा हुआ है, 1.31 करोड़ का फैमिली का 55 क्वेश्चंस का रखते हुए जो सेंसस हुआ है, उस सेंसस को एक्सेप्ट करने के लिए और पब्लिश करने के लिए डायरेक्शन क्यों नहीं देते राहुल गांधी। इसको हाइट ऑफ हिपोक्रेसी बोलते हैं। ये हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस को।